नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। गृह राज्य ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में शुक्रवार को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवन के साथ बाघ रिजर्व के रूप में दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जो काले बाघों के रूप में लोकप्रिय दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघों की रक्षा करता है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर उनके जन्मस्थल डांडबोस में उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर उनके जन्मस्थल डांडबोस में उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का सुअवसर मिला। मयूरभंज के सपूत पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि को विकसित करके संथाली भाषा को नई पहचान दी। उनका जीवन और कार्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। ओडिशा के अपने दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के विकास में उनके अमूल्य योगदान को सदैव याद किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। करुणा के प्रतीक भगवान बुद्ध ने हमें आत्मज्ञान, सहिष्णुता और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनका सरल और प्रभावी उपदेश हम सबको प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महात्मा बुद्ध का जीवन आत्मनियंत्रण और अनुशासन का उत्तम उदाहरण है एवं उनकी शाश्वत शिक्षाएं आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रही हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मन, वचन और कर्म से अपने आचरण में अपनाएं और गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने का दिन है। उन्होंने अपना जीवन विचारों और कर्मों द्वारा मानवता को श्रेष्ठता प्रदान करने की दिशा में समर्पित कर दिया। इस शुभ अवसर पर आइए भगवान बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों के प्रति हम स्वयं को पुनः समर्पित करें और सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया के गुणों को धारण करने का प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भगवान बुद्ध का संदेश हमारी चेतना और विवेक को जागृत कर मानव कल्याण के पथ पर गतिमान रहने को प्रेरित करते हैं। आज के दिन हम उनके सिद्धांतों को आत्मसात कर करुणा, सत्य और अहिंसा को अपने कार्य और व्यवहार का स्थायी भाग बनाने का प्रण लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूनाइटेड किंगडम के महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। लंदन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शानदार स्वागत किया गया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी 6 मई को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में की जाएगी। इस मेगा इवेंट की देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां गवाह बनेंगी। भारत सरकार की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी हैं। लंदन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन के मार्लबोरो हाउस में राष्ट्रमंडल नेताओं के लिए आयोजित स्वागत समारोह के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय के साथ बातचीत की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने किंग चार्ल्स तृतीय को उनके राज्याभिषेक के अवसर पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को आदिवासी भील समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय क्षेत्र कोटा के खैराबाद में आदिवासी भील समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में क्षेत्र के परिवारों ने सराहनीय पहल की। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों ने आगे आकर सम्मेलन में बेटियों के कन्यादान की जिम्मेदारी निभाई। विवाह सम्मेलन में नवदंपतियों को बधाई दी और सहयोगकर्ताओं का साधुवाद व्यक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास के दौरान लोकसभा कैंप कार्यालय में आम जन से भेंट की।
लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास के दौरान लोकसभा कैंप कार्यालय में आम जन से भेंट की। इस दौरान उन्होंने जो समस्याएं बताई उनके निराकरण के प्रयास किए। क्षेत्र के लोगों से संवाद उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को परिलक्षित करता है। प्रयास रहता है कि लोगों से सीधा जुड़ाव बना रहे। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।